हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है लो टाइड। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 6.3 है और रॉटेन टोमेटो पर यह मूवी 73% तक फ्रेश है। तो दोस्तों, रेटिंग देखकर तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये मूवी कितनी अच्छी होने वाली है। इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम 3 लड़कों को देखते हैं जो कि एक बंद घर से ज्वेलरी और उसका कीमती सामान चुरा रहे थे। वो पूरे घर में सर्च कर रहे थे और वहाँ रखा सारा कीमती और जरूरी सामान अपने बैग में भर रहे थे। तभी उस घर के बाहर उस घर के मालिक की गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी को देखकर वो तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का ऊपर था, वो समय रहते नीचे नहीं आ पाता। तभी घर के अंदर उस घर के मालिक एंटर हो जाते हैं और वो लड़का दौड़कर ऊपर चला जाता है। तब तक नीचे मौजूद दोनों लड़के घर के बाहर आ जाते हैं और तीसरा लड़का दौड़कर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है। तब वो दोनों लड़के तीसरे लड़के को ऊपर से कूदने का इशारा करते हैं। घर का मालिक भी फर्स्ट फ्लोर पर जाने लगा था और मजबूरन ऊपर मौजूद तीसरे लड़के को ऊपर से जंप करना पड़ता है और जंप करने के कारण उसका एक पाँव टूट जाता है, जिसके कारण वो लड़का जोर से चीखने लगता है। तब उसके दोनों दोस्त उसका मुंह बंद करके चुपचाप उसे उठाकर वहां से ले जाते हैं और इस अफरा तफरी में उस लड़के का जूता वहीं पर छूट जाता है। अब आगे हमें पीटर नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपने घर में बैठकर कार्टून देख रहा होता है। तभी घर में वो तीनों लड़के भी आ जाते हैं जो उस घर में चोरी कर रहे थे। पीटर भी उन तीनों को देखता है जो चोरी करके आए थे और चोरी के सामान को देख रहे थे। तभी उनमें से एलन नाम का लड़का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। तब पीटर बाहर बैठकर उनकी आवाजें सुनने लगता है कि वो तीनों क्या बातें कर रहे थे। अब आगे हमें सार्जेंट कैंट को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर बर्गर खा रहा था। तभी सार्जेंट कैंट की नजर स्मिटी पर पड़ती है जिसका पाँव टूटा हुआ था और वो भी रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था। कैंट स्मिटी का टूटा पाँव देखकर उसके बारे में सोचने लगता है। आगे स्मिटी रेस्टोरेंट में जाकर रेड और एलन नाम के लड़कों के पास बैठ जाता है। ये दोनों भी वही लड़के थे जो स्मिटी के साथ उस रात चोरी में शामिल थे। उनमें से रेड नाम का लड़का रेडियो सुधार रहा होता है और रेडियो को स्टार्ट कर कर वो रेडियो को सुनने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ लड़के एक गाड़ी लेकर आ जाते हैं जिनकी गाड़ी में तेज वॉल्यूम बज रहा था। तब रेड उन लड़कों को उनके गाड़ी का म्यूजिक बंद करने के लिए कहता है, पर जिसकी वो गाड़ी थी वो म्यूजिक बंद करने से मना कर देता है और इसलिए रेड और उस लड़के के बीच में बहस होने लगती है। वहाँ पर खड़ा सार्जेंट कैंट भी उन दोनों को लड़ते हुए देख रहा था। तभी रेड अपने पास से चाकू निकालकर उस लड़के को दिखाने लगता है। ये देखकर उन लड़कों के साथ आई लड़की गाड़ी के म्यूजिक को बंद कर देती है। तब वहीं बैठा एलन रेड को कहता है, चाकू अपने पास रख लो, यहाँ पर सार्जेंट कैंट खड़ा हुआ है, अगर उसने देख लिया तो हम लोग फंस जाएंगे। ये सुनकर रेड उस चाकू को अपने पास छिपा लेता है और एलन मेरी नाम की उस लड़की को देखने लगता है जो उन लड़कों के साथ आई थी। आगे एलन, रेड और स्मिटी आपस में बात करते हुए पोर्ट की तरफ चले जाते हैं। तभी रेड न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसकी नजर एक न्यूज पर पड़ती है जिसमें लिखा था जेवियर मेयर नाम का आदमी 91 साल की उम्र में मारा गया। वो ओशियन काउंटी का सबसे बड़ा लैंड ऑनर था और मेयर जवानी में एक शिप का कैप्टन भी रह चुका था। जब ग्रोसरी डिलीवर करने वाला उसके घर पर गया तब उसे उसके घर पर उसकी बॉडी मिली। ये खबर एलन और स्मिटी को सुनाने के बाद रेड कहता है, हमें वहाँ पर जाकर इस आदमी के घर पर एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या पता हमारे हाथ कोई कीमती चीज लग जाए। तब एलन कहता है, लेकिन वो तो बहुत साधारण तरीके से रहता था, उसके पास में कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें वहाँ पर जाकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तब रेड कहता है, जो जमीन उस आदमी के पास है वो जमीन मेरे डैड भी खरीदना चाहते थे, लेकिन ऊंची बोली लगाकर मेयर ने वो जमीन $2 मिलियन में खरीद ली थी और उसका कहना था कि वो जमीन उसने इसलिए खरीदी थी क्योंकि वो शांति से रहना चाहता था। ये सारी बातें सुनकर स्मिटी कहता है, मेयर के पास बहुत सारा पैसा होगा, तुम्हें वहाँ पर जाकर उसके घर पर देखना चाहिए। तब एलन कहता है, लेकिन तुम्हारा पाँव तो टूट चुका है, तुम हमारे साथ कैसे जाओगे। यह सुनकर रेड कहता है, मैं एक लड़के को जानता हूँ जो हमारे साथ जा सकता है। आगे हमें वापस पीटर को दिखाया जाता है जो पोर्ट पर मछलियाँ बेचने का काम किया करता था। अब शाम को पीटर अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा होता है। तभी उसका बड़ा भाई एलन वहाँ पर आकर पीटर से कहता है, क्या तुम हमारे साथ घूमने बाहर चलना चाहोगे। आगे पीटर भी एलन के दोस्तों के साथ बाहर फेयर में घूमने चला जाता है। वहाँ पीटर निशाना लगाकर देखता है पर उसका एक भी निशाना नहीं लगता। तब वहाँ पर रेड आकर पीटर को वापस निशाना लाकर दिखाता है और रेड का हर निशाना सही जगह पर जाकर लगता है। आगे एलन के दोस्त वहाँ से गुजरने वाली लड़कियों पर कमेंट कर रहे थे। तभी एलन को वहाँ पर मैरी भी दिखाई देती है
और एलन मैरी के पीछे पीछे चला जाता है और एलन मैरी के साथ मौका पाकर रोलर राइड पर निकल जाता है, जहाँ पर मैरी और एलन आपस में काफी सारी बातें करते हैं और उन दोनों के बीच अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है। आगे मैरी एलन और उसके दोस्तों के साथ बैठी होती है। तभी रेड मैरी को कुछ इयरिंग दिखाते हुए कहता है, क्या इसमें से तुम्हें कुछ पसंद है? तब मैरी कहती है, नहीं, मुझे चोरी की इयरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। तब एलन कहता है, तुम ऐसा कैसे बोल रही हो कि ये इयरिंग चोरी की है? तब मैरी कहती है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम लोग किसी ज्वेलरी शॉप के मालिक नहीं हो जो अपने साथ जेब में इयरिंग लेकर घूमोगे। ये सुनकर एलन और रेड हंसने लगते हैं। आगे मैरी एलन को अपना फोन नंबर देकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाती है और उसके जाने के बाद रेड पीटर को कहता है, क्या तुम हमारे साथ आइलैंड एक्सप्लोर करने चलोगे? आगे एलन, पीटर और रेड तीनों बोट से उस आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पर मेयर नाम का वो आदमी रहा करता था। वो लोग आइलैंड पर बने मेयर के घर के अंदर जाते हैं, जो घर अब पूरी तरह से खाली था। दूसरी तरफ स्मिटी अपने घर पर अपनी दादी से बाल कटवा रहा था। तभी उसके घर पर सार्जन कैंट आता है और वो स्मिटी को वो जूता दिखाता है जो पिछली चोरी के समय स्मिटी पाँव टूटने के कारण भूल गया था। स्मिटी समझ चुका था कि अब वो फंस गया है। दूसरी तरफ रेड, एलन और पीटर मेयर के घर की छानबीन कर रहे थे। मेयर का घर काफी पुराना हो चुका था और उन्हें वहाँ पर कुछ खास नहीं मिल पा रहा था। तभी रेड को वहाँ पर सिगार का एक बक्सा मिलता है जिसके अंदर कीमती सिगार रखे हुए थे। रेड एलन को सिगार दिखाते हुए कहता है, ये सिगार काफी पुराने और काफी कीमती है। तब एलन उस सिगार को अपनी थैली में रख देता है और वो रेड से कहता है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, देखता हूँ ऊपर हमें क्या मिलता है। रेड नीचे कीमती सामान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और एलन ऊपर चला गया था। तभी एलन का पाँव फर्श पर पड़ता है जिसके कारण वहां जमी लकड़ी की टाइल्स हिलने लगती है। एलन को यह देखकर कुछ महसूस होता है और एलन अपना टॉर्च उस तरफ करता है। तभी एलन देखता है कि वहां से लकड़ी की टाइल्स कटी हुई थी। दूसरी तरफ रेड भी नीचे कीमती सामान को ढूंढ रहा था तो उसे ड्रॉर में एक गन दिखाई देती है। एलन भी उस लकड़ी की टाइल्स को निकालकर अंदर की तरफ देखने लगता है तो अंदर एलन को एक थैली नजर आती है। एलन उस थैली को निकालने की कोशिश करने लगता है पर एलन का हाथ उस थैली तक नहीं पहुंच रहा था। तब एलन नीचे से पीटर को बुलाकर उसे वो थैली निकालने के लिए कहता है। पीटर के हाथ पतले होने के कारण उस थैली तक पहुंच जाते हैं और वो उस थैली को निकाल लेता है। आगे वो दोनों देखते हैं कि उस थैली के अंदर सोने के सिक्के रखे हुए थे। तब एलन उस सोने की थैली को अपनी थैली के अंदर डाल देता है। आगे वो तीनों घर से चोरी करके जाने लगते। तभी वहां खड़ी गाड़ी की अचानक लाइट जलती है। वो देखते हैं कि वो गाड़ी पुलिस की थी और पुलिस की गाड़ी को देखकर वो तीनों ही वहां से भागने लगते हैं। तब पुलिस की गाड़ी में से सार्जन कैंट भी नीचे उतरकर उन्हें जंगलों में ढूंढने लगता है। एलन और पीटर एक पेड़ के पीछे छिपे थे। तब एलन पीटर को थैली देकर कहता है, तुम ये थैली लेकर बोट की तरफ चले जाओ और रेड के साथ इस आइलैंड से भाग जाओ, तब तक मैं पुलिस को किसी तरह से चकमा देता हूँ। ये कहकर एलन पेड़ के पीछे से निकलकर वहाँ से भागने लगता है। तब सार्जन कैंट भी उसका पीछा करने लगता है और पीटर वो थैली लेकर बोट की तरफ भागने लगता है। उस बोट में पहले से रेड पहुंच चुका था और वो उस बोट को वहां से ले जाने की कोशिश कर रहा था। तब पीटर भी वहां पर पहुंचकर रेड को रुकने के लिए कहता है ताकि वो उसे भी ले जाए, पर रेड पीटर को देखकर भी वो बोट अकेला ही वहां से लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ एलन पुलिस से बचकर भाग रहा था। तभी पेड़ से टकराकर वो नीचे गिर जाता है और ऑफिसर कैंट एलन को पकड़कर उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है। अब आगे सार्जन कैंट एलन को पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। तब पुलिस स्टेशन में नेट नाम का एक लड़का भी बैठा हुआ था और वो एलन को देख लेता है। आगे सार्जन कैंट एलन से कहते, यदि मैंने तुम्हारे घर में इस बारे में बता दिया तो वो लोग तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। तब एलन कहता है, मेरे पिता अभी घर में नहीं है और वो जल्दी नहीं आने वाले। तब कैंट कहता है, तो तुम्हारे पिता फिशिंग क्रू में काम करते हैं। मैं भी तुम्हारी एज में तुम्हारी तरह हुआ करता था और तुम्हारी उम्र में लोगों को तय करना होता है कि वो अच्छे आदमी बनेंगे या फिर वो बुरे आदमी बनेंगे। बुरे आदमियों को कभी भी ये बात महसूस नहीं होती कि वो लोग बुरे हैं, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि यदि तुम बुरे आदमी बने तो एक न एक दिन जेल जरूर जाओगे। ये देखो, इस लड़के का नाम मार्कस है और इसे स्विमिंग पूल में किसी ने चाकू से मारा था क्योंकि मार्कस ने रेड की एक्स गर्लफ्रेंड को डेट करने की कोशिश की थी। इसलिए रेड ने ही मार्कस पर चाकू से हमला किया था। मार्कस का काफी सारा ब्लड बहा था, वो मर भी सकता था, पर वहाँ पर मौजूद किसी ने भी रेड को चाकू से हमला करते हुए नहीं देखा। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? तब एलन कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तब कैंट कहता है, स्मिटी कल रात तुम्हारे साथ नहीं था क्योंकि उसका तो पाँव टूट गया था। तो रेड और तुम्हारे अलावा तुम्हारे साथ वो तीसरा लड़का कौन था? क्या तुम अपने छोटे भाई को भी क्राइम की दुनिया में तो नहीं घसीट रहे हो? दूसरी तरफ हम एलन के छोटे भाई पीटर को देखते हैं जो अभी भी उसी आइलैंड पर मौजूद था।
और पीटर के पास वो चोरी का सामान भी था जो उन्होंने कल रात चुराया था। आगे चलते हुए पीटर को उस आइलैंड पर कुछ लोग दिखाई देते हैं जिनके पास उनकी बोट भी थी। उन्हें देखकर पीटर उस चोरी के सामान को जंगल में निकाल कर देखता है। उस चोरी के सामान में वो सोने के सिक्कों की थैली भी मौजूद थी। आगे पीटर उन सभी सोने के सिक्कों को आइलैंड पर ही छिपा देता है और आइलैंड पर मौजूद बोट वाले आदमी को वो सिगार देता है। तब वो आदमी कहता है, यदि मैं बोट से तुम्हें दूसरी तरफ छोड़ दूंगा तो तुम मुझे सिगार का बॉक्स दोगे? पीटर कहता है, हाँ बिल्कुल। ये सिगार का बॉक्स भी वही था जो उन्होंने घर से चुराया था। आगे वो बोट वाला आदमी पीटर को लेकर आइलैंड के दूसरी तरफ जाने लगता है। एलन भी पुलिस थाने से अपने घर में आता है तो उसके घर में रेड और स्मिटी बैठे हुए थे। तब एलन उन दोनों से पूछता है, पीटर कहाँ पर है? तब रेड कहता है, मुझे तो लगा वो तुम्हारे साथ था। मैंने बोट से काफी देर तुम दोनों का इंतजार किया लेकिन तुम दोनों ही नहीं आए, इसलिए मैं वहाँ से निकल गया था। मुझे लगा पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया होगा। तब एलन कहता है, यदि पीटर को कुछ हो गया तो मेरे पिता मुझे मार देंगे। और पुलिस को ये बात कैसे पता चली कि हम लोग मेयर के घर पर गए थे चोरी करने? तब रेड कहता है, मैं भी यही सोच रहा था। तब वहीं बेटा स्मिटी कहता है, हाँ ये बहुत ही अजीब है, ऐसा कैसे उन्हें पता चला होगा? तब एलन कहता है, हमें पीटर को ढूंढने आइलैंड पर वापस जाना होगा। तब रेड कहता है, हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस को हम पर शक हुआ तो वो हमें अरेस्ट कर सकती है। आगे एलन, स्मिटी और रेड तीनों वहाँ पर इंतजार करने लगते। तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है और पीटर को देखकर एलन काफी खुश होता है और एलन कहता है, पीटर तुम ठीक तो हो? तब पीटर कहता है, रेड ने मुझे देख लिया था, तब भी वो बोट पर लेकर मुझे अपने साथ नहीं ले गया। तब रेड कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें कब देखा? वहाँ पर काफी अंधेरा था और वहाँ पर तुम मुझे दिखाई नहीं दिए। मैंने काफी देर तक तुम दोनों का इंतजार भी किया पर वहाँ पर कोई नहीं आया था। तब वही बेटा स्मिटी कहता है, देखो हम सब ठीक है, हम में से कोई अरेस्ट नहीं हुआ और यही हमारे लिए काफी है। तब रेड कहता है, चलो तो फिर हम लोग सेलिब्रेट करें। पीटर के बैग में सिगार थे, चलो हम वो पीते हैं। ये सुनकर पीटर कहता है, मैंने वो बैग खो दिया। पीटर और एलन दोनों ने ही रेड को उन सोने के सिक्कों की थैली के बारे में नहीं बताया था। अगले दिन पीटर और एलन उनमें से एक सिक्के को पाउन शॉप पर ले जाते हैं जहाँ पर वो उस सोने के सिक्के के बारे में पूछते हैं। तब शॉप पर बैठा आदमी कहता है, ये तुम कहाँ से लेकर आए? आगे वो आदमी उस सोने के सिक्के को चेक करता है और कहता है, हाँ ये असली है। तब एलन कहता है, हमें इसके कितने पैसे मिल सकते हैं? तब एलन कहता है, मैं तुम्हें एक सिक्के का $1000 तक दे सकता हूँ। ये सुनकर एलन और पीटर दोनों ही मन ही मन में काफी खुश होते हैं और वो शॉपकीपर उस सिक्के के बदले उन्हें $1000 दे देता है। और शॉपकीपर कहता है, अगर तुम्हें ऐसे और सिक्के मिले तो तुम वो मेरे पास ला सकते हो। आगे एलन और पीटर दोनों ही $1000 में से $500 वापस में बांट लेते और आगे वो दोनों बोट लेकर उसी आइलैंड पर जाने के लिए निकल जाते हैं। और आइलैंड पर पहुंचकर पीटर उस जगह को ढूंढने में लग जाता है जहां पर उसने वो सोने के सिक्कों की थैली छिपाई थी। तभी पीटर को एक पेड़ के ऊपर एक निशान नजर आता है जो निशान पीटर ने बनाया था। पीटर वहां पर पहुंचकर एलन को कहता है, चलो यहाँ पर गड्ढा खोदो। आगे एलन वहां पर गड्ढा खोदने लगता है और कुछ ही देर बाद उन्हें वहां पर सोने के सिक्कों की थैली मिल जाती है और उन सोने के सिक्कों को देखकर एलन काफी खुश होता है। आगे पीटर कहता है, हमारे पास टोटल 99 सिक्के हैं और एक वो जिसे हमने बेच दिया, तो तकरीबन हमारे पास $1,00,000 के सिक्के हैं। पर क्या होगा यदि इन सिक्कों के बारे में किसी को पता चल गया? यदि हम सिक्कों को बेचने जाएंगे तो हम शायद पकड़े जाएंगे, इसलिए हमें कुछ महीने तक वेट करना चाहिए, उसके बाद हम इन सिक्कों को बेचेंगे। पीटर दूसरी तरफ देखने लगता है, तभी एलन उनमें से 2-3 सिक्के उठा लेता है। आगे वो दोनों तय करते हैं कि वो दोनों उनमें से अभी सिक्के खर्च नहीं करेंगे, वो दोनों नॉर्मल लाइफ जिएंगे। अब आगे वापस घर पहुंचकर एलन मैरी को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है और एलन वापस पाउंड शॉप पर जाकर आइलैंड से लाए सोने के सिक्कों को शॉप पर बेच देता है। ये सिक्के वही थे जो एलन ने पीटर की नजरों से छिपकर उठाए थे। सिक्कों के पैसों से एलन एक पुरानी सेकंड हैंड कार खरीद लेता है और आगे वो उस कार को रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है जहां पर उसने मैरी को मिलने के लिए बुलाया था। वहां पर स्मिटी भी बैठा हुआ था और वो एलन से पूछता है, ये कार किसकी है? तब एलन कहता है, ये कार मेरी है, मैंने अभी अभी इसे खरीदा है। तब स्मिटी कहता है, क्या तुम मुझे राइड पर ले जाओगे? तब स्मिटी कहता है, ओह तो वो लड़की मैरी है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि रेड मैरी को ज्यादा पसंद नहीं करता है क्योंकि उसे लगता है वो लड़की मैरी थी जिसने पुलिस को सूचना दी थी कि तुम उस रात चोरी करने मेयर के घर पर गए थे, तभी तो आइलैंड जैसी जगह पर पुलिस तुम्हें पकड़ने पहुंच गई। तब एलन कहता है, मैरी ऐसा नहीं कर सकती। स्मिटी बोलता है, मैं भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तब एलन कहता है, पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि पुलिस को तुम्हारा जूता मिल गया हो और पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने आई हो और तुमने पुलिस के साथ डील कर ली हो,
तुमने पुलिस को बता दिया था कि हम कहाँ पर चोरी करने वाले थे। तभी वहाँ पर मैरी आ जाती है और एलन मैरी के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी रेस्टोरेंट पर खड़ा नेट नाम का लड़का एलन से खाने का पैसा मांगने लगता है, पर एलन उसे मना करके मैरी के साथ वहाँ से निकल जाता है। नेट को गुस्सा आता है और वो बोलने लगता है, ये अच्छी बात नहीं है, हम दोनों ही उस दिन जेल में थे, पर जेल से निकलकर इसके पास कार आ गई और मैं खाने के लिए भी भटक रहा हूँ। ये बात वहीं बैठा स्मिटी भी सुन लेता है और वो नेट से कहता है, क्या एलन भी तुम्हारे साथ जेल में था? अब आगे एलन मैरी को पूरे टाउन में घुमाते हुए पोर्ट पर ले जाता है, जहाँ पर पीटर मछलियाँ बेचने का काम कर रहा था। मैरी पीटर से मिलती है और वो फिशिंग बोट देखने चली जाती है। तब पीटर एलन से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने उन सोने के सिक्कों को बेचकर ये कार खरीद ली। लोग तुम्हें पूरे टाउन में जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि तुम्हारी हैसियत कार खरीदने की नहीं है। तुमने सभी को सिग्नल दिया है कि वो तुम पर शक करे कि तुमने कोई गैर कानूनी काम किया है। तब एलन कहता है, ये कार मैंने मेरी सेविंग से खरीदी है, ना कि उन सोने के सिक्कों से। तब पीटर कहता है, तो फिर मैं अभी जाकर उन सोने के सिक्कों को वापस गिनूंगा। एलन कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम वहाँ पर जा सकते हो। ये कहकर एलन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ स्मिटी नेट को रेड के पास ले जाता है और स्मिटी रेड से कहता है, नेट ने कुछ देखा है जो वो तुम्हें बताना चाहता है। तब नेट कहता है, मैंने एलन को पुलिस स्टेशन में देखा था, उसके हाथ में हथकड़ी लगी थी और सार्जन केन उसे पूछताछ के लिए ले जा रहे थे। तब स्मिटी कहता है, और एलन ने अभी अभी एक कार भी खरीदी है, तुम सोचो कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए होंगे। आगे स्मिटी एलन के घर पर जाकर दरवाजा बजाता है, पर कोई भी घर में मौजूद नहीं था, इसलिए कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। तब स्मिटी डोरमेट के नीचे चेक करता है तो उसे घर की चाबी मिल जाती है। स्मिटी दरवाजा खोलकर घर के अंदर आता है और कुछ खाने लगता है। तभी स्मिटी को कोई आवाज आती है और स्मिटी की नजर पास ही लगी वेंटिलेशन विंडो पर पड़ती है, जिसके स्क्रू खुले हुए थे। आगे स्मिटी वो वेंटिलेशन विंडो ओपन करता है तो उसके अंदर उसे एक मैप और एक सोने का सिक्का मिलता है। आगे स्मिटी उस मैप को देखने लगता है, तभी घर में पीटर आ जाता है और स्मिटी पीटर से कहता है, मैं इस मैप को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था, मुझे इसके साथ ये सोने का सिक्का ही मिला जो काफी कीमती नजर आ रहा है। रेड भी यहाँ पर आता ही होगा और उसे सोने के सिक्के की और मैप की कहानी सुनकर काफी मजा आएगा। तुम्हें पता तो होगा कि रेड ने मार्कस नाम के लड़के के साथ क्या किया था? उसने उस पर स्विमिंग पूल में घुसकर चाकू से हमला करा था। पता है रेड ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो पागल है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि लोग उससे झूठ बोले। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा क्या होगा जब रेड को इस मैप के बारे में पता चलेगा। आगे वहाँ पर एलन भी आता है और स्मिटी एलन से कहता है, तुम मुझे भी हिस्सा दोगे या फिर रेड को मैं सब कुछ सच सच बता दूं। दूसरी तरफ हमें रेड को दिखाया जाता है जो बारिश में बचकर कहीं खड़ा हुआ था। तभी वहाँ से पुलिस ऑफिसर कैन गुजर रहा था और कैन अपनी गाड़ी रोककर रेड से कहता है, क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? तब रेड कहता है, क्या आप मेरा पीछा कर रहे हो? कैन कहता है, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा भला, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम आराम से रहो और इस टाउन के सभी लोग आराम से रहे। तब रेड कहता है, आप इस तरह से मेरे काम के बीच में आकर मुझे परेशान नहीं कर सकते, नहीं तो ये हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है। तब कैन कहता है, मैं अभी जा रहा हूँ पर हम लोग जल्दी मिलेंगे। तुम्हारे दोस्त मुझे काफी कुछ बताएंगे क्योंकि मेरे पास ये जूता है जो कहीं न कहीं उनका हो सकता है। दूसरी तरफ एलन स्मिटी से कहता है, हम उस सोने को 3 हिस्सों में बांट देंगे, अब तुम ये मैप मुझे दे दो। तब स्मिटी कहता है, 3 हिस्से नहीं, मुझे उस सोने में से पूरा आधा हिस्सा चाहिए। तभी बाहर एलन को रेड आता हुआ दिखाई दे जाता है और एलन स्मिटी से कहता है, ठीक है आधा हिस्सा तुम रख लेना, पर ये मैप अभी मुझे दो। स्मिटी एलन को मैप दे देता है। तब एलन पीटर से पूछता है, क्या तुम्हें वो जगह पूरी तरह से याद है? तब पीटर कहता है, हाँ मुझे याद है। ये सुनकर एलन उस मैप को जला देता है। आगे रेड घर में आता है। तब एलन, स्मिटी और पीटर तीनों चुपचाप घर में बैठे हुए थे। तब रेड उन तीनों से पूछता है, मेरे लिए कुछ सरप्राइज था, तो कौन बताएगा मेरा सरप्राइज क्या था? एलन कहता है, मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूँ, मैं अब आगे से और रॉबरी नहीं करना चाहता, इसमें काफी रिस्क है, हम जेल भी जा सकते हैं। तब रेड कहता है, तो सरप्राइज ये था, मैं तो कुछ और ही समझा था, मुझे तो लगा था कि मेरे दोस्त पुलिस के सामने गवाही देने वाले हैं। तब एलन, स्मिटी और पीटर तीनों कहते, हमने पुलिस से कोई भी बात नहीं की। तब रेड कहता है, चलो फिर कोई बात नहीं, हम एक घर को और लूटेंगे और उसके बाद ये सब बंद कर देंगे। आगे वो चारों बोट से निकल जाते एक और चोरी को अंजाम देने। बोट से उतरकर रेड बोट को खड़ा करने वाला था, पर उसे बोट में कहीं भी एंकर दिखाई नहीं दे रहा था। तब रेड कहता है, इस बोट में एंकर था, वो एंकर कहाँ गया? तब पीटर कहता है, हो सकता है वो एंकर कहीं खो गया हो। तब रेड कहता है, पीटर तुमने उस एंकर के साथ क्या किया? चलो छोड़ो, हमें चलना होगा। आगे वो लोग एक बंद घर में घुसते हैं, जहाँ पर रेड उन तीनों से कहता है, तुम तीनों ऊपर जाकर खोजबीन करोगे और मैं यहाँ पर नीचे रहूंगा ताकि कोई आ न जाए।
वो तीनों सीढ़ियों से होते हुए फर्स्ट फ्लोर पर चले जाते हैं और वहाँ पर कीमती सामान ढूंढने लगते हैं। तभी नीचे मौजूद रेड पुलिस को कॉल करके वहाँ से निकल जाता है। पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और वो एलन, स्मिटी और पीटर को रंगे हाथ पकड़ लेती है। रेड ने ये सब उन तीनों को फंसाने के लिए किया था और रेड वहाँ से बोट लेकर जा रहा होता है। तभी उसकी बोट रास्ते में बंद हो जाती है। दूसरी तरफ एलन, स्मिटी, पीटर को पुलिस ने पकड़ लिया था। एलन पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ था। तभी वो दूसरी गाड़ी में मैरी को देखता है। जिस घर में रेड उन तीनों को चोरी करने ले गया था, एक्चुअली में मैरी का ही घर था। मैरी भी एलन को देखती है और एलन को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। दूसरी तरफ रेड अपनी बोट को सुधरवा रहा था। तब मैकेनिक उससे कहता है तुम्हारी बोट सुधर जाएगी। तभी रेड उस मैकेनिक के हाथ में वही सिगार देखता है जो सिगार उसे मेयर के घर पर मिली थी और पीटर ने वो सिगार इसी बोट वाले को देकर आइलैंड से शहर तक जाने की लिफ्ट ली थी। रेड उस सिगार को पहचान गया था और वो उस मैकेनिक से पूछता है तुम्हारे पास ये सिगार कहाँ से आई। दूसरी तरफ कैन स्मिटी से पूछताछ कर रहा होता है और वो उससे उस सोने के सिक्के के बारे में पूछता है। कैन पूछता है तुम्हें ये सिक्का कहाँ से मिला, मुझे बताओ। तब स्मिटी कैन को अपने पाँव का प्लास्टर दिखाता है जिसके ऊपर वही मैप बना था जो मैप एलन ने जलाया था। स्मिटी कहता है बहुत सारा सोना मैप में इस जगह पर छिपा गया है। तब सार्जेंट कैंट स्मिटी को अपने साथ ले जाने लगता है और एलन और पीटर भी उसे कैंट के साथ जाते हुए देख लेते हैं। ये देखकर एलन चिंता करने लगता है कि अब वो सोना उनके हाथ नहीं लगेगा। तब पीटर कहता है तुम चिंता मत करो, वो सोना उन्हें नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आकर पीटर को कहता है तुम्हारा नाम पीटर है ना, तुम्हारी बेल हो गई है। तभी वहाँ पर उस पाउंड शॉप का ऑनर आता है और वो पीटर से कहता है मैं एक ही आदमी की बेल करवा पाया। तब पीटर कहता है लेकिन मैंने तो आपको फोन करके 2 लोगों की बेल के लिए कहा था। तब वो ऑनर कहता है मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं तुम दोनों की बेल करवा पाता। मैं बस एक मामूली सा शॉप ऑनर हूँ, फिर भी तुम दोनों मेरे करीबी जैसे हो। तुमने मुझे काफी फायदा पहुँचाया है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिसे देखकर मैं तुम्हारी बेल करवा सकूं? तब एलन कहता है मेरी कार है जो होटल के बाहर खड़ी है, तुम उसे बेच सकते हो। दूसरी तरफ स्मिटी कैंट को उस आइलैंड पर ले जाता है और जहाँ पर सोना छुपाया था उस जगह को खोजने की कोशिश करने लगता है और वो कैंट से कहता है वो जगह यहीं कहीं होनी चाहिए। तब कैंट कहता है लेकिन तुमने तो कहा था वो सोना तुमने छिपाया था, क्या तुम्हें उस जगह के बारे में नहीं पता? तब स्मिटी कहता है मैंने वो सोना नहीं छिपाया था लेकिन मैं उस जगह का पता लगा सकता हूँ। ये सुनकर कैंट गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी स्मिटी को एक पेड़ पर वही निशान नजर आता है जो निशान पीटर ने उस पेड़ के ऊपर लगाया था जिसके नीचे उसने सोना छिपाया था। उस निशान को देखकर स्मिटी कैंट से कहता है वो सोना यहीं पर होगा और आगे स्मिटी कैंट के सामने वहाँ की जमीन खोदने लगता है। पर कैंट को स्मिटी की हरकतों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो स्मिटी को वहाँ से चलने के लिए कहता है। तब वहाँ उस आइलैंड पर रेड भी मौजूद था और वो स्मिटी और कैंट को वहाँ से जाते हुए देख लेता है और वो स्मिटी की बातें भी सुन लेता है। दूसरी तरफ बेल मिलने के बाद पीटर दौड़कर अपनी बोट के पास जाता है पर वो देखता है वहाँ पर उसकी बोट नहीं थी। पीटर समझ जाता है कि जरूर उसकी बोट रेड अपने साथ ले गया होगा। तब पीटर उसी मैकेनिक के पास जाता है जिसके पास बोट थी और वो उसे कहता है मुझे आइलैंड पर जाना है और बदले में पीटर उस आदमी को काफी सारा पैसा ऑफर करता है। पैसों को लेकर वो आदमी पीटर को आइलैंड पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आइलैंड पर पहुंचकर पीटर पानी के बीच में गड़े एंकर को देखने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर एलन को भी जाकर बताता है तुम अब जा सकते हो। जिस घर में तुम चोरी करने गए थे उन्होंने तुम पर चार्जेस लगाने से मना कर दिया है। एलन पुलिस स्टेशन से निकलकर बाहर आता है। तभी उसे बाहर खड़ी हुई मैरी दिखाई देती है। तब मैरी एलन के पास आकर कहती है तो तुम मुझसे प्यार का नाटक इसलिए कर रहे थे ताकि तुम मेरे घर पर आकर चोरी कर सको। तब एलन कहता है ऐसी कोई बात नहीं थी। तब मैरी कहती है क्या तुमने मुझसे कभी कुछ सच बोला है? तुमने मुझे यूज किया है। ऐसा कहकर मैरी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पीटर अभी भी पानी के बीच में गड़े उस एंकर के पास में था। पानी का बहाव कम हो गया था इसलिए एंकर ऊपर दिखाई देने लगा था। पीटर उस एंकर की चैन को गड्ढा खोदकर बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। पीटर को खोदते हुए काफी समय बीत चुका था। तब वहाँ पर एलन भी आ जाता है और एलन पीटर से कहता है तो तुमने वहाँ से सिक्के हटा दिए थे। तब पीटर कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम सारे सिक्के खर्च कर देते। आगे एलन भी गड्ढा खोदकर पीटर के साथ उस चेन को निकालने की कोशिश करने लगता है। पानी वापस ऊपर आ चुका था इसलिए वो दोनों जल्दी जल्दी चेन को खींचने लगते। उस चेन के साथ पीटर ने एक बॉक्स बांधकर गाड़ा हुआ था। पीटर और एलन के काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार वो बॉक्स थोड़ा ऊपर आता है।
तब वो दोनों और ज्यादा जोर लगाते हैं और उस बॉक्स को ऊपर ले आते हैं। आगे एलन पीटर से कहता है वो बोट कहाँ पर है। तब पीटर कहता है वो बोट वहाँ पर नहीं थी, मैं दूसरी बोट से यहाँ पर आया हूँ। तभी उन दोनों को किसी की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ते तो उनके पीछे रेड खड़ा हुआ था, जो कि पहले ही पीटर की बोट लेकर आइलैंड पर आ गया था। रेड के हाथ में गन थी और वो कहता है तो वो एंकर यहाँ पर था, मुझे दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। गन को देखकर एलन वो बॉक्स रेड की तरफ फेंक देता है और रेड उस बॉक्स में उन सोने के सिक्कों को देखने लगता है। उसी वक्त मौका पाकर एलन पतवार से रेड पर हमला करने जाता है। रेड भी एलन की तरफ गोली चलाता है, पर पतवार से मारने के कारण रेड के हाथों वो गन छूट जाती है और गन से चली हुई गोली पीटर को जा लगती है। एलन भी देखता है कि पीटर गोली लगने के कारण बेसुध होकर गिर गया था और उसी वक्त रेड भी एलन पर हमला कर देता है, उसे मारने लगता है। रेड लगातार एलन पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है और रेड एलन को वहीं पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है। तब पीटर को भी होश आ गया था और वो रेड को एलन को मारते हुए देखता है। तब पीटर वहीं पड़ी गन उठाकर रेड की तरफ तान देता है और उस पर फायर करके उसे वहीं पर मार देता है। आगे पीटर एलन को भी पानी से बाहर निकालता है, जो अभी भी जिंदा था। वो गोली पीटर के सर को छूकर निकली थी, जिससे वो घायल हुआ था। आगे एलन और पीटर उन सिक्कों के डब्बों को अपने पास रख लेते हैं और वो दोनों रेड की बॉडी को पानी के बीच में जाकर फेंक देते हैं। एलन और पीटर दोनों ही खुश नहीं थे, क्योंकि उनके हाथों एक आदमी मारा गया था और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।